ये उमरकोट के किले के अंदर म्यूज़ियम बना हुआ है। म्यूज़ियम का टूर करें। बीच में कोई कुब्बा बना हुआ है, यहाँ पे आ जाएं। ये हालत ताजमहल तामीर ताजमहल आगरा आज़ाद तफसील। ताजमहल आगरा के तामीर की तफसील ये लिखी हुई है। ये शेर हैं और ये फ़ारसी के शेर हैं। अस्त इल्तिजा मैं बरदुंद चून ख्वाजा, बुज़ुर्गवार हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती को देखें, ऐसे लिखा चे फिर सीन है, इसके बाद ते फिर बड़ी है। और ये पर चश्मा नहीं, सर चश्मा अक्सर औलियाए हिंद बूदंद बर खातिर गुज़रा नीदंद के बजहत हुसूल ई, मतलब रुजू बास्ताना मिंबर के ईशा मुदाविमत बायद नमूद लिहिंद बाखूद बरारदांद। फ़ारसी है, मुझे तो पढ़नी नहीं आ रही। और भाई तुम्हें पढ़नी आती फ़ारसी? नहीं भाई, हमारे को नहीं पढ़नी। ये सब फ़ारसी है भाई। चलिए, ये है इकबाल नामा जहांगीरी, ठीक है। उसके बाद ये है अब्बास शेरवानी तोहफ़ा शेरशाही, शेरशाह सूरी की ज़िंदगी बाबत एक किताब अब्बास शेरवानी की, ये भी फ़ारसी में है भाई। ये है अबू फ़ज़ल अय्यार दानिश कलीला वम्मू, जो फ़ारसी तर्जुमो कलीला वम्मू जो फ़ारसी तर्जुमो मुरत्तब अबुल फ़ज़ल 1966। चलिए, ये है मनाक़िब मुर्तज़वी एन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अली करमुल्लाह वजह जी हालात ज़िंदगी ए कारनामा, ये इसके राइटर हैं आमिर मोहम्मद, ये भी फ़ारसी है। तारीख़ अकबराबाद यानी आगरा जी इमारतन जो तफसीली खातो, डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द बिल्डिंग्स एट अकबराबाद आगरा। पुरानी किताबें। दीवान उर्फ़ी शिराज़ी दीवान, दौरे अकबरी जी साहिब तर्ज़ फ़ारसी शायर जो मंजूम कलाम। ये है अकबरनामा बाय अबुल फ़ज़ल, अ हिस्ट्री ऑफ मुग़ल एम्पायर अप टू द 47th ईयर ऑफ अकबर्स रेन, सेकंड पार्ट। सल्तनत मुग़लिया जी तारीख़, शहनशाह अकबर जी सती तालीही दौर हुकूमत ताईं हिस्सो बेओ। खुलासतुल तवारीख़, यह है मुंशी सुभान राय की जनरल हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट फ्राम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द डेथ ऑफ प्रिंस दाराशिको, रिटन इन 1107। यह है रिसाला क़दमिया, अ ट्रैक्ट गिविंग एन अकाउंट ऑफ द शाह तुराब्स पिलग्रिमेज टू मक्का। यह है रुक़ात मियाँ नज़ीर, रुक़ात मतलब लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ ग्रीटिंग कंपोज्ड ड्यूरिंग द अकबर्स रेन, शहनशाह अकबर जी दौर में लिखियल ख़तन जो मजमूओ। अच्छा जी, तर्जुमा महाभारत, द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द फेमस एपिक माफिया भारता, तर्जुमा महाभारत, संस्कृत जी मशहूर ए अज़ीम तसनीफ़ जो फ़ारसी तर्जुमो। अच्छा जी, यह है दीवान नज़ीरी, कलेक्शन ऑफ पोइट्री ऑफ मुल्ला मोहम्मद हुसैन नज़ीरी निशापुरी, अ रेनाउंड पोइट ऑफ अकबर्स रेन। अकबर ने बनाया हुआ ये किला, तो अकबर के दौर की चीज़ें यहाँ पर वो हैं ज़्यादा। दौर शहनशाह अकबर जो मशहूर गज़ल शायर मुल्ला मोहम्मद हुसैन निशापुरी जी कलाम जो मजमू। फिर ये आईन अकबरी बाय शेख अबुल फ़ज़ल, थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ द मुग़ल एम्पायर अप टू द 47th ईयर ऑफ अकबर्स रेन। यह है आईन अकबरी, ये भी आईन अकबरी है। ये है
फ़रहंग जहांगीरी फ़ारसी ज़ुबान की मशहूर लुग़त जिसे फ़ारसी से फ़ारसी। सही है, ये लुग़त है, डिक्शनरी है फ़ारसी की। अच्छा जी, ये है पंद सूद मंद, रिटन इन नस्तालीक़। पंद सूद मंद, नस्तालीक़ रस्मुल ख़त, ये है जी नस्तालीक़। ये है एलिफेंट्स फाइटिंग सीन, द किंग एंड द नोबल वॉचिंग थ्रू द विंडोज़। हाथियों की लड़ाई का जो है ना वो मंज़र है, इसकी पेंटिंग है, बादशाह वगैरह जो है ना ऊपर से देख रहे हैं। ये है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, 1530 से 1526 से 1530 मुग़लिया हुकूमत का असल बानी, ज़हीरुद्दीन बाबर। अच्छा जी, ये है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, 947 में शेरशाह सूरी के हाथों शिकस्त खाकर ईरान चला गया और 962 में दोबारा हुकूमत हासिल की। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये सारी बादशाहों की तस्वीरें और उनकी तारीख़ें लिखी हुई हैं कि क्या किन किन सालों में उन्होंने हुकूमत की है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 से लेकर 1605 तक। फिर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर 1014 से 1037 तक। इनकी पिक्चर्स ले लूँगा मैं करीब से ना, एक एक लगा दूँगा वीडियो के अंदर। एम्परर शाहजहाँ, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ 1258 से 1267, सल्तनत मुग़लिया का 5वां ताजदार। यह है मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर 1068 से 1118। शाहरुख, अच्छा शाहरुख भी बादशाह का नाम है, 1118 से 1119, बल्कि नहीं 1707 है ये। अच्छा जो नीचे वाले हैं ना वो असल में जो मैं पढ़ रहा हूँ वो हिजरी हैं, 1118 से 1119, और ईस्वी ये 1707 बनता है शाहरुख का। फिर मुअज़्ज़म शाह आलम बहादुर 1119 से 1124 हिजरी। और यह है मुग़ल प्रिंस है कोई 12वीं सदी का, प्रिंस विद अ सेंट इन मुग़ल पैलेस, शाही महल में शहज़ादा एक दरवेश के साथ। ये रॉयल कोर्ट सीन, शाही दरबार का मंज़र। चलिए हम अपना ये विज़िट कंटिन्यू करते हैं। राजा मान सिंह है, इसका कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये सारे मुख्तलिफ़ नुस्खे, तारीख़ी नुस्खे अपनी असल शक्ल के अंदर उसको प्रिज़र्व किया हुआ है। क्योंकि ये है शाही फरमान। अच्छा ये सारे शाही फरमान हैं। अच्छा जी, ये सिंध की सकाफ़त, बल्कि ये बादशाह का लिबास है, और फिर यहाँ के थर में जो लिबास पहना जाता है ये वो लिबास है। हैं उमर? अच्छा ये मारवी, और वो कौन है? वो नौकरानी। अच्छा उमर मारवी बनाए हुए यहाँ पे। उमर यहाँ का सरदार था ना? सरदार। उमर कोट तो उमर के नाम पर ही है ना? इनके नाम पे। हाँ हाँ, चलिए देखिए। लेडीज़ है। चलिए ये देखते हैं पहले। ये है लॉजिकल होगा या एथनोलॉजिकल गैलरी। मैं इसको वीडियो को ज़रा खड़ा कर लूँ, वैसे सही है, यही वाला व्यू सही है। मैं दिखाता हूँ एक एक करके। ये है कॉइन्स ऑफ डिफरेंट पीरियड, मुख्तलिफ़ दौरों के सिक्के हैं ये। कॉइन्स ऑफ 5th मुग़ल एम्परर शाहजहाँ, और वो हैं कॉइन्स ऑफ तैमूर शाह। और ऊपर हैं गोल्ड कॉइन ऑफ मुग़ल एम्परर शाह आलम, सोने का सिक्का है, नीचे चांदी के हैं। ये है हेयर पिन, वारंजी डानी, हथ कड़ो, ब्रेसलेट। अच्छा ये मारवी के हैं। क्या जी, चंदनहार, खटमाल खारखी चंदनहार, ये जो ना वो यहाँ का अच्छा ये क्या है, चंदनहार ही बोलते हैं इसको सबको सब। ये जो ना वो जेवरों के लिए डब्बा बनाया हुआ है, ये मारवी बनाई हुई है। ये क्या है, पेयर ऑफ एंकलेट्स, पाँव की कड़ियाँ देखें कितनी मोटी मोटी हैं। और ये झांझर है, पाजेब, डेकोरेटेड एंकलेट।
फिर इधर आ जाएं, ये भी चंदन हार है, डेकोरेटेड एंकलेट यानी झांझर है, नेक रिंग है, ये गले में पहनने का जो नेक रिंग कहते हैं इसको, वाडोलो कहते हैं, वाडोलो हंसी हंसली, डेकोरेटेड बेल्स ऑफ आमलेट, हाथ में पहनने के। अच्छा, घंटी कतरियाँ जी, हाथ के कड़ों की घंटियाँ। अच्छा, फिर ये देखें, ये है एम्ब्रॉयडर्ड वॉल पीस, दीवार पे लगाने के लिए एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और इसमें सीनरी बनाई हुई है, जंग के मनाजिर हैं, बादशाह हैं, तीर कमान। ये मेरे ख्याल में हिंदू माइथोलॉजी का है शायद। ये है एम्ब्रॉयडर्ड वॉल पीस, ये भी एम्ब्रॉयडर्ड वॉल पीस है, इसमें जंगल के हिरन और ऊँट और वो क्या नाम है, गीदड़, हाथी, मुख्तलिफ वो बंदर, और वो वहाँ पे मगरमच्छ मुख्तलिफ बनाए हुए। अच्छा जी, ये है एम्ब्रॉयडर्ड वॉल पीस, ये भी एम्ब्रॉयडरी है, सारी हाथ की एम्ब्रॉयडरी है। ये जोगी तुक ऐं अजरक रली। अच्छा, ये है लुंगी ख़ास एंड अजरक, हैंडमेड, ये लुंगी और अजरक है। ये है जी एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन चादर, कॉटन की चादर के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और ये है थरी ड्रेस है, और ये भी थरी लिबास है, घाघरा चोली बोलते हैं शायद इसको। एम्ब्रॉयडर्ड वुलन शॉल चादर, ये शॉल चादर है, ये बलोची लिबास है, ये सिंधी लिबास है, बलोची और सिंधी लिबास भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ये थरी एम्ब्रॉयडरी है, ये हाँ ये है चोली घाघरा चोली ये है। अच्छा जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी, मुख्तलिफ़ तरह की एम्ब्रॉयडरी है। एनिमल एडोर्नमेंट ऑब्जेक्ट्स, जानवरों को पहनाने के लिए, हाथी को पहनाने के लिए, हाथी के ऊपर डालते हैं ये चादर। अच्छा जी, ये भी वही है, माफ़ करना भाई। ये वाला कमरा मिस कर दिया था हमने, लेडीज़ थी यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ये जो ना वो है, क्या कहते हैं इसको, भट्टी। ये इस तरह इसको पुश करते हैं, इसमें एयर प्रेशर बनता है, यहाँ से बहुत प्रेशर से हवा आती है, और यहाँ पे जो ना इसके अंदर यहाँ पे जो ना वो लकड़ी जल रही होती है, ये लोहार है, ठीक है, और ये इसकी भट्टी है, और भट्टी में प्रेशर से हवा डालने के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। अभी फ़िलहाल इसको इन्होंने बैटरी से चलाया हुआ है, वो पीछे बैटरी से चल रही है। अच्छा जी, ये कुम्हार कहते हैं इसको, कुम्हार बोलते हैं ना, हाँ, ये मिट्टी के बर्तन जो बनाता है कुम्हार उसको बोलते हैं। ये भी ये नीचे पाँव से चलता है, और ये जो है ना वो लकड़हारा, ये लकड़ी का काम कर रहा है। सब इन्होंने थोड़ा थोड़ा इसको हिलाया हुआ है, मशीन पीछे वो देखें रैप्टर लगा हुआ है तो मशीन से। अच्छा, ये जो है ना वो गंदम पीस रहे हैं, आटा बना रहे हैं, और ये जो है ना वो दूध की लस्सी बना रहे हैं, दूध में से मक्खन और वो घी निकाल रहे हैं। और ये सब क्या कहते हैं इसको, सपेरा जो है ना जोगी, सबकी थर की सारी कल्चर की चीज़ें दिखाई दी यहाँ पे। टूरिस्ट आते होंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी जहाँ रात को जिस होटल में मैंने स्टे किया था, बहुत अच्छा होटल बनाया हुआ था, बड़ा वेल मेंटेन था, शायद 3 स्टार था, 4 स्टार था, क्या था। अच्छा जी, और आगे चलें, ये कमरा हमने देख लिया, इस कमरे में आ जाएं। ये भी तारीख़ी चीज़ें हैं। ये घोड़े का सर है, पत्थर का बना हुआ, ये महावीर का वो है, बुत है, महावीर हिंदुओं का कुछ है ना, महावीर हिंदू देवता है कोई शायद। ये क्या है, कार्विंग स्टोन स्लैब, ये पत्थर के ऊपर जो कार्विंग की हुई है। और ये है लेडी होल्डिंग बेबी, एक औरत बच्चा उठाया हुआ उसने। और ये है स्लैब ऑफ इंस्क्रिप्शन, मतलब ये पत्थर पे जो हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये भी पत्थर को जो ना वो तराश के लिखा हुआ है, रिलीफ ऑफ कृष्णा एंड सेक्रीफाइज्ड
सेक्रीफाइड बफेलो, कृष्णा ने जो है कोई कुर्बानी की थी बछड़े उसकी बैल की। अच्छा ये भी कोई पत्थर का पीस है। ये सब कहते हैं अच्छा ये जो है ना अमर बोलते हैं, उमर बोलते हैं, उमर। उमर। ये जो उमर कोट जिसके नाम पर है, उमर जो इनका सरदार था, ये उसके हथियार हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी राइफ़ल्स हैं, ये पिस्टल हैं, 1860 के बाद की पिस्टल्स हैं, और ये चाकू हैं, तारीख़ी हथियार हैं। अच्छा ये मुग़ल दौर के हथियार हैं जी। इसमें ये तीर है देखें, और ये असली तीर आज मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। लोहे की इसकी अन्नी है आगे, और ये कमान है, ये असली कमान है। और ये जो है वो कॉप्टाइज स्वॉर्ड। अच्छा इसके अंदर तलवार है, जी जी। इसके अंदर जो ना वो ब्लेड है, तलवार का ब्लेड है। और ये राइफ़ल है, ये भी पत्थर पे जो ना कार्विंग हुई हुई है, ये भी कार्विंग हुई हुई है, संगे मरमर भी कार्विंग हुई हुई है, संगे मरमर है ये। ये कछुआ बना हुआ है, टॉर्टोइज़, राम एंड लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण की जो ना वो कार्विंग हुई हुई है। ये पत्थर है, ये मार्टायर राइडिंग ऑन हॉर्स, घोड़े पे सवार शहीद है। ये घोड़े पे सवार है लेकिन शहीद हो चुका है, जो बंदा है ना वो शहीद हो चुका है। अच्छा ये है पाबोजी राइडिंग ऑन हॉर्स, पाबूजी, पाबूजी, पाबूजी कोई कैरेक्टर होगा पुराना। ये पारसीनाथ, पारिसनाथ लिखा हुआ है लेकिन सिंधी में पारसीनाथ लिखा हुआ है। टू टीयर्स मतलब दो अलग अलग लेवल्स हैं। ये विष्णु और लक्ष्मी, और ये है लक्ष्मी एंड नारायण। ये सारा हिंदू माइथोलॉजी का है। तो ये मुग़ल दौर के हथियार हैं, तलवारें देखें, वो ज़बरदस्त तलवारें देखें। शील्ड है, कुइरस, ये ज़ीरा है, तलवारें हैं, ये बहुत लंबी तलवार है। ये है हेलमेट है, ऊपर लोहे का हेलमेट है, ये बीच में ये सीधी तलवार है, शमशीर। इधर भी तलवारें हैं भाई, ज़बरदस्त कलेक्शन है तलवारों का। नीचे आर्मर है, ये सीने में पहनने के लिए, तीरों से बचने के लिए, और बाजू में पहनने के लिए ये बाजू बंद है। अच्छा वो भी बाजू बंद है, ये भी बाजू बंद है। और ये भी मुग़लों की हथियार हैं। ये शील्ड है, ये तलवारें हैं सारी। तलवार ये नियाम के साथ है, इसमें चौड़ी भी हैं, पतली भी हैं, ज़्यादातर पतली तलवारें हैं, ये नोट करें, क्योंकि इनका वज़न कम होता है ना। होंगी मोटी ताकि जब लगे तो इम्पैक्ट अच्छा हो, लेकिन पतली इसलिए होंगी कि वज़न कम से कम। हाथियों की लड़ाई का मंज़र है। ये राजा टूडरमल, यह शहंशाह अकबर पेंसिल से बना हुआ खाका, मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर। ये एक और कमरा है। अच्छा ये वही है। ये क्या है? ये इनका ऑफिस है, ये ऑफिस है। ये म्यूज़ियम है, हमने पूरा देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक चलते हैं बस।